द वर्ल्ड ऑफ डॉक्टर्स, द वर्ल्ड ऑफ लॉयर्स, तो उनका अनुभूति का क्षेत्र है। तो जो व्यक्ति अपने से प्रसन्न नहीं है वो नरक में है। देखो महाराज, इसीलिए अपने से हम प्रसन्न तभी होंगे जब अपने स्वरूप के साथ बैठे। उपाधि के साथ बैठो, पिता बनकर के आज तक एक भी आदमी सुखी नहीं हुआ। चाहे आप दशरथ रहो या वसुदेव रहो, पिता बनकर के एक भी आदमी सुखी नहीं रहा। पुत्र बनकर तो सुखी होते ही नहीं, क्योंकि हिटलर डांटते रहता है। इसीलिए महाराज, ये जो सापेक्षता का जगत है ना, इससे अपने आप को निवृत्त करना है। अच्छा, अब इसको कैसे निवृत्त करना है? उसके लिए 26वें श्लोक में कहते हैं, कार्य कारण वाच्यांशौ जीवेशौ यौजहच्चतौ अजहच्चतयो लक्ष्यौ चिदंशावेक रूपिणौ। वाच्यार्थ जीव और ईश्वर का, इस वाच्यार्थ का अर्थ क्या है? शब्द का जो अर्थ है सरल सरल, उसको वाच्यार्थ कहते हैं। तो जीव कार्य है और ईश्वर कारण है। ईश्वर ने जीव को निर्माण किया, इसलिए ईश्वर बन गया कारण, जीव बन गया कार्य। तो कार्य कारण वाच्यांशो जीव ईशो जहच्चतौ। तो यह जो कार्य कारण का वाच्यांश है, इसका त्याग कर दो। देखो, पिता और पुत्र, पिता बन जाता है पुत्र के उपाधि से और पुत्र बन जाता है पिता की उपाधि से। तो यदि इन उपाधियों का त्याग कर दिया तो कौन बचा है? आदमी बचा है। इसी प्रकार से अजहच्चतयो लक्ष्यौ, तो यदि पिता की उपाधि हटा दी, पुत्र की उपाधि हटा दी, तो पुत्र और पिता खत्म हो गया, लेकिन आदमी ज्यों का त्यों है। तो यह जो आदमी को लखाया जाता है उसको कहते हैं अजहच्चतयो लक्ष्यौ। तो उनके जो भाग त्याज्य नहीं है, अजहत, उसको कहते हैं चिदंशावेक रूपिणौ, वही एक चैतन्य मात्र है। अब इस पर आप सूक्ष्मता से चिंतन करो। जितनी ज्यादा उपाधियां इकट्ठी करोगे उतना ज्यादा परेशान। पति है, पिता है, पुत्र है, भाई है, सास है, उसके बाद जवाई है, बिजनेसमैन है, ड्राइवर है, ये इंडियन है, नॉन इंडियन है, कितनी सारी उपाधियां हो गई। जितनी ज्यादा उपाधियां अपने सर पर होगी उतना ज्यादा बोझा, और जितना ज्यादा बोझा होगा उतना हम दुखी रहेंगे। इसीलिए सभी की सभी आध्यात्मिक साधना केवल इन उपाधियों का त्याग करके निरुपाधिक रहना है। ये उपाधि का ही बोझा है। और ये उपाधि कैसे होती है? उपाधि होती है भूतकाल के बोझों के ढोने के कारण। हम जब भी अपने बारे में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? केवल भूतकाल के बारे में। जहां वर्तमान में पहुंचे उसके बाद बोलने को कुछ है ही नहीं। और जिसको भूत लगा है वो भविष्य की चिंता में लगा रहता है, पता नहीं आगे जाके क्या होगा। अभी तो कुछ हुआ है क्या? कुछ आगे भी कुछ नहीं होगा। तो पूरी जो साधना है ये उपाधि का त्याग करना। इसीलिए अध्यात्म का तात्पर्य अपने में विशेषता निर्माण नहीं करना है। निर्विशेषम परम ब्रह्म, निर्विशेष होकर के इस निर्विशेषता को ही ध्यान में रख करके जब संन्यास की दीक्षा दी जाती है ना, उस समय नाम रूप दोनों बदल दिए जाते हैं। रूप बना देते हैं कार्टून के जैसा और नाम के पीछे लगते हैं कार्टून भले हो लेकिन दुखी मत होना, इसीलिए गड़बड़ा रंग। ये होने के बावजूद भी फिर वही पुरानी बातें। ये हमारे गुरु भाई है, ये हमारे चाचा गुरु है,
ये हमारे दादा गुरु है। सभी रिश्तों को त्यागने के लिए संन्यास लिया और वहां जाकर के फिर रिश्ते निर्माण किए। देखो संतों, इसलिए किसी भी प्रकार के उपाधि का बोझा बिना ढोके जीना, उसको कहते हैं अज्ञान। यदि आपने उपाधि का त्याग कर दिया, जैसे आपने अपने पिता की उपाधि का त्याग कर दिया तो आप पुत्र नहीं बने। आप पुत्र नहीं बने तो बचपन की बातें नहीं करेंगे। आपने अपने पुत्र की उपाधि का त्याग कर दिया तो बाप नहीं बने। बाप नहीं बने तो चक्कर में भी पड़े, लड़का ऐसा है, चक्कर ही नहीं है तो है, अपन को क्या है। हम दो प्रकार से परेशान होते हैं। उपाधि है तब परेशान है, उपाधि नहीं है तब परेशान है। एक बाप है इसलिए परेशान है, दूसरा बाप नहीं है इसलिए परेशान है। उपाधि वही है। जैसा एक व्यक्ति पैसा है इसीलिए परेशान है, दूसरा पैसा नहीं है इसीलिए परेशान है। उपाधि वही है। निरुपाधिक तत्व जो है इसमें कोई परेशानी नहीं। इसलिए कार्य कारण वाच्यांशो जीवेशो जो जहच्चतौ अजहच्चतयो लक्षौ चिदांशामेकरूपिणौ। उनमें से जो एक सामान्य तत्व है शुद्ध चैतन्य, उसी को पकड़ के रखें। इस चैतन्य को पकड़ने की प्रक्रिया हम आपको बहुत ही सिंपल बताते हैं। जिस अनुभूति में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार आवश्यक नहीं है, उस अनुभूति को कहते हैं अपरोक्षानुभूति, अपने चैतन्य होने का भान। फिर हम रिपीट करते हैं। जिस अनुभूति में इंद्रिय, मन और बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो हम है। आपकी इस अनुभूति को बताओ। बताओगे तो कल्पना होगी। जो वाणी के परे है उसके बारे में कैसे बताओगे? एक बार हम यहाँ जुहू में गए थे, हमने बताएंगे नाम धाम वगैरह। एक महात्मा जी आए, अंदर में पैंट शर्ट था, ऊपर से गाउन पहन लिया था, पॉप 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 करके सब लोग आ गए। और हमारे साथ हमारे मित्र थे, उनके साथ गए तो सबको खुद दिए, हमको भी खुद दिए। हमारे दोस्तों ने हमको नहीं चाहिए, हम नहीं चढ़ाएंगे पुलिस आदमी। हम गए, सबने चढ़ाया, हमने भी चढ़ा दिए, नमस्कार किया। तो हमारे मित्र को समझे हमने क्यों नमस्कार किया। हमने कहा यार जब पत्थर को नमस्कार करते तो जिंदा आदमी है, रक्षा करो। हम नहीं करेंगे, मत करो, हम जबरदस्त थोड़ी करेंगे। और फिर पूरा शुरू हो गया। अवेयरनेस ये पुराना शब्द हो गया, उसमें की पावर खत्म हो गई। आत्मा फील और सबके सब नाटक होते हैं। बी अवेयर नॉट बी अवेयर कुछ नहीं है। देखा ये तो सबके देखो। इस अनुभूति में इंद्रिय, मन, बुद्धि इनका व्यापार नहीं होता, वो अपना स्वरूप है। अब इससे और सिंपल क्या बात हो सकती है? यदि यहां हमारी दृष्टि गई तो इंद्रिय, मन, बुद्धि इनके व्यापार से जो उपलब्धियां होती है उसको हम डिलीट कर डालेंगे। फिल्टर लगाते हैं ना, जब हम रिकॉर्ड करते हैं
तो नॉइज रिडक्शन फिल्टर लगाते हैं। इसी प्रकार से इस दुनिया में रहना है ना, तो अपनी इंद्रिय मन बुद्धि को फिल्टर लगाओ, और जिस अनुभूति में इनका सहयोग नहीं है उसको पकड़ के रखो, बाकी कुछ नहीं करना। हम ध्यान कर नहीं रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। यहां हमको ध्यान देना है कि कहीं हम इंद्रियों के गुलाम बनकर के विषय में तो नहीं भटक रहे, कहीं हम अपने इमोशंस के पकड़ में आकर के इमोशनल रेप तो नहीं बन रहे। भावना प्रधान 2-2 मिनट में रोना धोना शुरू। कई बार लोग आते हैं, मिलते हैं गले और ऐसा रोना शुरू कर देते हैं, और मेरा ध्यान होता है कपड़ों पर। अरे मैं तो रोना धोना करो, रोना है तौलिया रख दिए, जिसको है नहीं मैंने कपड़े मत करा था। इमोशन से कुछ नहीं होता, इसी प्रकार से लॉजिक से कुछ नहीं होता। ये जो इंद्रिय मन बुद्धि है, इसी में हम फंसे हुए हैं। इसके परे रहो, उसके बाद लाइफ इज जस्ट ए टाइम पास। ना धोखा लेना, ना मां धोखा लेना। इस अनुभूति में लाभ भी नहीं, हानि भी नहीं, सुख भी नहीं, दुख भी नहीं, जय भी नहीं, पराजय भी नहीं। स्टेज पर आकर के औरंगजेब शिवाजी को ढूंढ रहा है, लेकिन हमको मालूम है स्टेज पर है, नाटक चल रहा है। और यदि औरंगजेब ने कहा शिवाजी मिल गया, तो ऑडियंस से क्या कहेंगे, कैसे संभव? हिस्ट्री तो बता दिए कि तुमको शिवाजी नहीं मिला था। तो औरंगजेब कहेगा वो मुगल था, मैं गूगल। देखो सब नाटक चल रहा है, कोई सत्य नहीं है। इसको हम ऐसा पकड़ के बैठे हैं कि यही सब कुछ है। कितने आके चले गए, सस्य विमत्यः बच्चते सस्य मिवा जायते पुनः। घास की तरह से हम उगे हैं, घास की तरह से सूख जाए। मच्छरों की दुनिया में और हमारी दुनिया में क्या फर्क है? हमको लगता है मच्छर 2 क्षण के लिए जीते हैं। इसी प्रकार से हमको देख करके पेड़ पौधे कहते हैं थोड़े समय के लिए जिंदा है, मरने वाला है। ऐसे कई आके मर के चले गए। यह तत्व है, इसको पकड़ के रखो महाराज। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम तर्के नैवास्ति निश्चयः सांख्य योगो द्विधापन्नो शाब्दिका शब्द तत्पराः। तो हमने ये 3-4 सिद्धांत को पकड़ देख लिया। अब कर्म का सिद्धांत बताते हैं। कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो व्यक्ति कर्म में फंसे है, हमेशा करना है, इतना ये करने का रोग हो जाता है कि व्यक्ति मेडिटेशन करने लग जाता है, व्यक्ति प्रेम करने लग जाता है। जहां आप कुछ करोगे वहां बंधन आ गया। करो कुछ मत, होने दो। जब पेड़ पर आम पकता है और जब हम पेड़ से आम को तोड़ को पकाते हैं तो दोनों में फर्क होता है। इसीलिए जीवन को अपने गति से चल लेते हैं। ये नहीं हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, क्योंकि कर्म ये अज्ञान के क्षेत्र में है। कर्म का जन्म कैसा होता है?
पहले हमने अपने आप को अपूर्ण की कल्पना से स्वीकार कर लिया कि हम अपूर्ण हैं। अपूर्ण क्यों है? क्योंकि हमारा जन्म हुआ है, हम मरने वाले हैं, हमारी ये साइज है, इसके परे हम नहीं है, ये हमारा वजन है, दूसरी वस्तु हम नहीं है। तो हमने अपने आप को देह के साथ बांध करके देश काल वस्तु से परिच्छिन्न कर लिया और अपने को अपूर्ण मान लिया। अब इस अपूर्णता को मिटाने के लिए हमारे मन में विक्षेप आने लगते हैं। देखो, पेट में जब भूख होती है तो मन में विक्षेप आते हैं, पहले खाना खिलाओ बाकी बातें बात। इसी प्रकार से जब हमने अपने आप को देह मान लिया है, इस अपूर्णता को मिटाने के लिए मन में इच्छाएं आती हैं। कैसी इच्छाएं आती हैं? मैं अपूर्ण इसलिए हूं कि शादी नहीं करती, फिर शादी करने से पूर्णता आ जाएगी, फिर पे 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 पे, उसके बाद क्या भिन्न भिन्न म्यूजिक आने शुरू होते हैं। इसलिए जब अपने को अपूर्ण माना तो मन में विक्षेप आए, उसी को कामना कहते हैं। कामना के प्रभाव में आ गए, कर्म करने लगे। तो अविद्या काम कर्म, तो यह जो कर्म की जननी है, ये अपने बारे में अपूर्ण ज्ञान, यही कर्म की जननी है। तो जहां हमने अपने देहात्म भाव का त्याग कर दिया, जैसे गहरी नींद में, वहां अपूर्णता का भान नहीं है, इसीलिए वहां कोई इच्छा नहीं है, इसीलिए वहां कोई कर्म नहीं है। तो क्या करें? जिंदगी भर सोते रहो। साधु संत यही कहते करते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। कि जागृत जगत को सत्य मान करके चलने वाले अज्ञानी और जागृत जगत में रहते हुए भी जागृत जगत के प्रति जो निद्रावस्था में पहुंच गए हैं, वो ज्ञानी। इसीलिए जब कोई सत्संग में आकर के सोता है ना, हमको बहुत अच्छा लगता है। असली ज्ञानी वही है। बाकी अभी भी स्ट्रगल कर रहे आनंद के प्राप्ति के लिए, उसको हो गया प्राप्त, खर्राटने शुरू हो गए, खर्र। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, कर्म में ज्ञान का नामो निशान नहीं होता। बहुत हो गया कर्म कर्म कर्म। कर्म माने क्या? क्रिया के साथ कर्तृत्वाभिमान को जोड़ दिया तो कर्म पैदा हो गया। एकादशी के दिन चावल खाया तो पाप, फिर क्या होगा? डायरेक्ट नरक, नॉन स्टॉप फ्लाइट। अच्छा, खाने के बाद डाइजेशन नहीं हुआ तो पाप है कि पुण्य है? क्योंकि डाइजेशन के साथ मय नहीं जुड़ता, खाने के साथ मय जुड़ा है। इसीलिए कर्म शास्त्रे कुतो ज्ञानम, जो कर्म में फंसा है उसके लिए ज्ञान का सवाल ही नहीं। फिर तर्के नैवास्ति निश्चयः, जो तर्क में फंसे हैं, लॉजिक में, इसीलिए जो व्यक्ति अपने बात करते समय लॉजिक ले आता है, हम उसको दूर से प्रणाम करते हैं, दूर रहो। लॉजिक का कोई मतलब नहीं। ऐसा क्यों? ऐसे ही होता है। लेकिन ये इतना गुस्सा क्यों करते हैं? ये मत पूछो गुस्सा क्यों करते हैं। जानते हैं लोग गुस्सा करते हैं तो उनको बेवकूफ बनाओ। गुस्सा करने वाला आदमी जितना जल्दी बेवकूफ बन सकता है, उतना बिना गुस्से करने वाला आदमी नहीं बन सकता। गुस्से करने वाले आदमी को तारीफ करो, थोड़ी तारीफ करो तो फूल जाता है, तुम्हें काम नहीं करता। बच्चे यही करते हैं। माँ बाप दोनों का झगड़ा चलता रहता है और बच्चे को मालूम है दोनों को कैसे बेवकूफ बनाना है। मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि भगवान ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। क्या हो गया बेटा? देखो ना पापा, तुमको कैसे डांटते हैं, उल्टे सीधे बोलते हैं, मुझे तो उस समय ऐसा लगता है क्या करूं, लेकिन कुछ भी नहीं कर सकता। मम्मी को सहानुभूति मिल गई। फिर मम्मी वो मुझे एक नया जो डिजिटल गेम आया है वो खरीदना है। अच्छा बेटा, लेना
काम तो हो गया। फिर आप बाइसिकल खरीद लीजिए, वो तो मम्मी नहीं देगी पैसे, तो आपके पास दे। डैडी, when you are so intelligent, how could you find this dumb wife? डैडी, क्या बेटा, तू ही हो मुझे समझ सके। डैडी मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, चलो ले लेते हैं, उसमें क्या बात है। दोनों को बेवकूफ बताया, काम बिल्कुल करा। इसीलिए तर्के नैवास्ति निश्चयः, तर्क में मत फंसो। ये ऐसी ही होती है दुनिया। ये दुनिया ऐसी क्यों है, इस चक्कर से निकल जाओ। हमारा एक सिद्धांत है, आपके जीवन में यदि मौज को प्रकट करवाना है तो दो शब्द अपने मुख से कभी मत निकालना। एक शब्द है क्यों, दूसरा शब्द है कैसे। फिर आप पूछोगे लेकिन क्यों और फिर कैसे, तो दो शब्दों को निकाल डालो, आप कभी भी दुखी नहीं होंगे। क्योंकि दुख का प्रारंभ होता है अंग्रेजी में व्हाई एंड हाउ। द मोस्ट डेंजरस अल्फाबेट इन इंग्लिश